वंदन सभी को। आप सभी लोगों का नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत है। मैं ऋतु रानीवाला यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग हफ्ते में 3 दिन ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो किताब है आत्मयोगी भव, उसका स्वाध्याय करते हैं। एक ये पूरी किताब जो है वो ध्यान महा चक्रम पर आधारित है और हमने एक उनका जो ध्यान महाचक्रम हो विशाखापट्टनम में हुआ था वो कंप्लीट कर लिया है। अब ये सेकंड है जो आज से शुरू हो रहा है। तो आज जो चैप्टर है उनका 2011 का ध्यान महाचक्रम है ये। आज का जो टॉपिक है वो है ध्यान धर्म। तो सर बताते हैं कि इस ध्यान महाचक्र में हम 9 प्रकार के धर्म के बारे में जानेंगे। ध्यान करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म शब्द अति महत्वपूर्ण है। अगर धर्म नहीं है तो हम अधर्म में जीते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसके द्वारा रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन लॉ ऑफ कर्मा। तो जो फुल श्लोक है जो महाभारत का वो ये है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिता रक्षिता तस्मा धर्मो न हन्त्यन्तो मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म क्या है, पहले हम समझते हैं धर्म क्या है। धर्म को हम एक तरह से नियम भी समझ सकते हैं, नियम जो कि नैतिकता के हों, प्राकृतिक हों। और वो नियम होते हैं सत्य, अहिंसा, अक्रोध, अघृणा, प्रेम, करुणा, दया। तो आज एक मैं आपको जो महाभारत का एक किस्सा है आप सभी लोग जानते होंगे, सबने सुना होगा, जहाँ पे पूरी स्टोरी में आज आपको एक शॉर्ट में सुनाती हूँ। यक्ष प्रश्न पर था, जो कि जब पांडवों के जो बड़े भाई थे, 5 पांडव थे जिनमें सबसे बड़े जो युधिष्ठिर थे, और उनका और जो यम के देवता, यम यानी कि मृत्यु के देवता, जिन्हें हम धर्म और न्याय का रिप्रेजेंटेटिव भी समझते हैं, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो जवाब उनको देना होता है। तो वो पूरा एक संवाद तो नहीं, लेकिन मैं पूरा आपको एक वो एपिसोड सुनाती हूँ जो हमें बताएगा कि धर्म कैसे हमारी रक्षा करता है। ये पूरा जो एक श्लोक है इसका अर्थ हमें इस पूरे किस्से से, इस एपिसोड से समझ में आएगा। कहानी इस प्रकार है कि पांडव जब अज्ञातवास में जंगल में थे, तो उस समय की ये घटना है कि एक हिरन जो है, एक साधु की वो इस्तेमाल करने के लिए वो लकड़ी लाए थे और वो हिरन लेकर भाग गया। तो साधु ने जो है पांडवों से कहा कि मुझे उसकी आवश्यकता है, आप उस हिरन से मेरा जो लकड़ी लेकर भागा है वो लेकर आए। पांडवों ने हिरन को उस पूरे दिन जंगल में ढूंढा मगर वो नहीं मिला। तो जब वो थक गए, उनको प्यास लगी, तो उनमें से जो सहदेव थे वो पेड़ पे चढ़े कि वो देखते हैं आसपास कोई तालाब हो जिससे कि उनकी प्यास बुझे। तो वहां पर उनको दिखा कि एक तालाब है और उस तालाब के आसपास कुछ भी नहीं है। सहदेव वहां पानी लेने जाते हैं और वो सबसे पहले सोचते हैं कि उनके यहाँ उनको ले जाने से पहले मैं स्वयं अपनी प्यास बुझा लूं। तो जब वो पानी पी लेते हैं, तभी उन पानी पीने के लिए झुकते ही हैं, तभी आवाज आती है, एक तो उनको वॉइस सुनाई पड़ती है कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए तभी आप ये पानी पी सकते हैं। सहदेव उनके बिल्कुल उनको अनसुना कर देते हैं और अपना वो पानी पी लेते हैं और उस पानी को पीने से वो मूर्छित हो जाते हैं। फिर उसके बाद सहदेव के बाद वहां पे फिर नकुल आते हैं और नकुल भी ऐसा ही करते हैं, वो भी उस आवाज को अनसुना कर देते हैं और वो भी जैसे ही पानी पी लेते हैं वो भी मूर्छित हो जाते हैं। इसी तरह से अर्जुन और भीम भी आते हैं और यही सेम वाक्य उनके साथ भी होता है, वो भी पहले पानी पी लेते हैं और उन्होंने उन प्रश्नों को बिल्कुल कहना चाहिए नहीं समझा और सुना ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
और वो सारे भाई जो है वो वहां पे मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद जब युधिष्ठिर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे भाई वहां पर मूर्छित पड़े हुए हैं। तो वो उनके रिचुअल्स के लिए, उनके राइट्स के लिए फिर उस तालाब में से जब पानी लेने लगते हैं तो उनको भी वही आवाज आती है कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। क्योंकि हम सब जानते हैं युधिष्ठिर जिनको माना जाता है कि वो कितने धर्म के लिए, कितने अपने कर्तव्यों के लिए कितने निष्ठा थी उनकी। तो युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो जब वो बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं तो यक्ष उनसे खुश होकर कहते हैं कि आप जो है मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे उसे मैं पूरा करूंगा। तो यक्ष वो युधिष्ठिर कहते हैं कि उनके भाइयों को जीवित करने के लिए, लेकिन यक्ष जो कि प्रकट होते हैं उसके सामने और बोलते हैं कि सिर्फ मैं तुम्हारा एक ही भाई जीवित करूंगा, तो इन चारों में से आप किस भाई को चाहते हो कि मैं उसको जीवित करूं। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे जो है आप नकुल को, उन्होंने जीवित करने के लिए कहा। तो यम ने पूछा, यक्ष जो यक्ष रूप में आए थे, कि आपने अपने भाइयों को जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा, अपने सगे भाइयों को, जो भीम और अर्जुन आपके सगे भाई हैं, आपने उनको जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा, आपने अपने सौतेले भाई को जीवित करने के लिए क्यों कहा। तब युधिष्ठिर ने उनको यही श्लोक सुनाया था कि धर्म एवो हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मा धर्मो न हत्यभ्यो, मानो धर्मो हतो विधि। उनका अर्थ वो उसको श्लोक से उन्होंने, ये श्लोक जो है ये महाभारत से है, और ये श्लोक उन्होंने जब बताया तो उसका अर्थ था कि धर्म केवल उनको नष्ट करता है जो इसको नष्ट करते हैं। इसलिए मैंने कभी पुण्य को नहीं छोड़ा और ना ही मैंने कभी अपने धर्म को नष्ट किया। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी दो माएं हैं, मेरे पिता ने दो विवाह किया, मेरी माँ कुंती और दूसरी माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हुए और माद्री से सहदेव और नकुल ही हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर माँ का एक पुत्र हो, क्योंकि मैं जीवित हूं तो इसका मतलब मैं कुंती पुत्र हूं, तो एक माँ के लिए तो मैं जीवित हूं, मगर उसी तरह से मेरी जो दूसरी माँ है यानी माद्री, उनका भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने सगे भाइयों को के लिए वरदान नहीं मांगा, मैंने उनमें से एक पुत्र के लिए वरदान मांगा। तो दोनों बराबर से दोनों माओं के पुत्रों को जीवित किया जाए और यक्ष उनके न्याय और धर्म परायणता को देखकर खुश होते हैं और उन सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। तो धर्म धर्म जो इसमें सर बोलते हैं कि ध्यान ही धर्म है, यानी कि धर्म, ये जो ध्यान है, ध्यान से जब हम भीतर जाते हैं, धर्म क्या है, आपका पेशेंस, आपकी ट्रुथ, आपका विजडम। हम जो कहते हैं कि फॉरगिव कीजिए, अपने आप को शांत रखिए, पेशेंस रखिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, ये सब धर्म ही है। और ये सिर्फ धर्म के नियम ही नहीं है, बल्कि ये ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। और ये ह्यूमैनिटी, क्योंकि हम सब एज ए ह्यूमन, जब तक हम खुद इन चीजों को अपने अंदर नहीं लाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही संभव है, तो जब हम इन धर्म को नहीं समझेंगे, और कितना एक तो कहना चाहिए बारीक सा समझने का है कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें जब हम ध्यान में जाते हैं तभी हम समझते हैं कि हमारे अंदर क्रोध है या नहीं है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है, छोटी छोटी से तब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि धर्म क्या है। धर्म यहाँ पर किसी भी धर्म यानी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। हर धर्म जिसको हमने एक धर्म दे दिया है रिलीजन के नाम पे, वो भी यही पाठ सिखाता है, लेकिन उसका सार क्या है। तो सर आपको जो यहाँ पे इस चैप्टर में बता रहे हैं कि धर्म शब्द अति महत्वपूर्ण है, अगर धर्म नहीं है तो हम अधर्म में जीते हैं, और यही धर्म है कि हम अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी नैतिकता को हमें भूलना नहीं है। अधर्म दुर्भाग्य देता है और धर्म सौभाग्य देता है। भाग्य के साथ आनंद, सुख, शांति, प्रगति, कल्याण आदि है। अगर आपको भाग्य चाहिए
तो आपको धर्म में रहना होगा। भाग्य कैसे मिलेगा? जैसे बीज से पेड़ आता है, वैसे ही धर्म से भाग्य आता है। कोई दूसरा हमें भाग्य देने वाला नहीं है। भगवान एक को भाग्य दे और दूसरे को दुर्भाग्य दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा धर्म ही हमें भाग्य देता है। ध्यान धर्म सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही कहा कि ये पूरा सिद्धांत जो है लॉ ऑफ कर्मा पे ही बेस्ड है, कि जैसा जब आप धर्म का अर्थ है कि हम उस पॉइंट्स को हम अगर अपने अंदर लेंगे और उसको उसी तरीके से समझेंगे, तभी हम वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना सीखेंगे। भाग्य, यहाँ पर ईश्वर ने किसी का भाग्य नहीं बनाया, हम सभी अपने भाग्य निर्माता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए ध्यान धर्म सभी धर्मों में उत्तम धर्म है, क्योंकि ये ध्यान ही है जो आपको आपके भीतर जोड़ना सिखाता है। जैसे शिखर पर्वतों में एवरेस्ट पर्वत सबसे उच्च शिखर है, ऐसे ही सभी धर्मों में ध्यान धर्म उच्चतम है। क्योंकि आप देखिए चोटियां तो बहुत हैं, कितनी सारी चोटियां हैं, लेकिन एक ही एवरेस्ट है। तो ध्यान से बेस्ट कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ये सर्वोत्तम है। आप कुछ भी कर लीजिए, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, ध्यान करना। प्रत्येक दिन हमें ध्यान करना है। हम सभी पिरामिड मास्टर्स हैं और हमें हमेशा इस ध्यान धर्म में रहना है। हमारी शक्ति, ताकत, संतोष, आनंद सब ध्यान से ही तो है। बाकी सब धर्म ध्यान धर्म के बाद ही आते हैं। जिसको ध्यान धर्म पता नहीं, वह भाग्यहीनता में रहता है। जो ध्यान को नहीं समझता, क्योंकि ध्यान ही तो आपको आपके अंतर मन से जोड़ता है। जब आपने अपने अंतर मन को ही नहीं समझा और आप बाहर कुछ भी ढूंढ लें, तो वो आपकी भाग्यहीनता ही है। फिर हम कहते हैं अरे हम तो अभागे हैं, हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हमें ईश्वर ने ऐसा भाग्य दिया है। ईश्वर ने ऐसा आपको भाग्य नहीं दिया, ये हम ही हैं। क्योंकि सर सीधे सीधे एक बात बोलते हैं कि वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द गॉड्स। हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। और यही जो धर्म है जो हमें सिखाता है, जिसके थ्रू हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। जिसको ध्यान धर्म पता नहीं, वह भाग्यहीनता में रहता है। प्रत्येक मानव को दुख और कष्ट आते हैं, अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही वह ध्यान में आता है। जो अपना धर्म कर रहा है वह अपनी रक्षा कर रहा है। हमें अपने ध्यान धर्म की रक्षा करनी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा संगीत ही मेरा ध्यान है, मैं सबकी सेवा करता हूँ, वही ध्यान धर्म है। लेकिन ध्यान धर्म के बाद ही बाकी सब धर्म आते हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि उन्होंने पात्र के माध्यम से ये संदेश दिया है कि सभी पर धर्मों को छोड़कर मामम अर्थात कृष्ण जो कह रहे हैं, श्री कृष्ण का अर्थ है अपनी आत्मा। यानी श्री कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में आओ। मेरी अर्थात अपनी आत्मा की शरण में। जहां जैसे मैंने अपने आप को समझा, अपने आप को पाया, आपको भी अपनी ही शरण में जाना है, अपनी आत्मा की शरण में। अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ। यहाँ माम का अर्थ कृष्ण नहीं, आत्मा की शरण में जाना है। अपनी आत्मा के साथ मिलकर जीना, यानी ध्यान करना ही ध्यान धर्म है। ध्यान धर्म ही सर्वोत्तम धर्म है। इसके आगे आज ये इंट्रोडक्टरी था। इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं वो, जिसमें अहिंसा धर्म, मित्र धर्म, करुणा धर्म, शांति धर्म, शरीर और आहार धर्म, और उसके बाद स्वाध्याय धर्म और विनय धर्म, दान धर्म, ये 9 धर्म हैं जो सर ने इस ध्यान चक्रम में हमको बताए हैं। हर हफ्ते के 3 दिन हम स्वाध्याय करते हैं, तो एक एक धर्म के बारे में हम इसको ऐसे ही बहुत रोचक तथ्यों के साथ आगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की, जिस तरह से समझाने से, अगर आप लोग इसमें कुछ और भी अपने तरह से जोड़ना चाहें तो वो आप इसमें अपनी तरफ से साझा कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है। और मैं चाहूंगी कि अगर आप कहीं भी रिलेट करते हैं इस टॉपिक को तो आप लोग अपना ज्ञान जरूर साझा करें, क्योंकि हम सब बांटते हुए चले तो कुछ मुझे भी मिल जाएगा। थैंक यू। तो ये चैप्टर आज फिनिश होता है, और अगर कुछ और आप इसके बारे में कहना चाहें तो जरूर अपनी तरफ से बोलें, उसके बाद हम ध्यान के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू रितु, थैंक यू। थैंक यू, वेरी नाइस सेशन। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या? तुमने धर्म की जो कहानी सुनाई ये शिवाली बहुत ही अच्छी, तो मैं कहूंगी वो सामने आए और कुछ बोलें। विजय जी आइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हेलो विजय जी। जी जी नमस्कार विजय जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा। जी, मैं चाहूंगी आपसे भी कि आप कुछ साझा जी करें अपनी तरफ जी से। जी 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 आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है स्टोरी को, और एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से, जो कि जनरली हम सभी लोगों ने देखी है, सुनी है, सीरियल्स में भी देखी है और पढ़ी भी है महाभारत में, यक्ष के प्रश्नों के बारे में। और उसका जो एक तत्व बताया आपने कि धर्म की कैसे रक्षा करते थे युधिष्ठिर, मतलब इसकी सार ये है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य, अपने अल्टीमेट को आवाज आवाज आ रही है क्या? मेरी मेरी साइड से ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है क्या हमारी? हाँ जी, अभी आ रही है, अभी आ रही है। जी जी जी। तो मैं जो समझता हूँ, जैसे धर्म का मतलब मीनिंग जो धारण किया जा सकता है, मैंने जिसको हम अपने हमेशा के लिए जो धारण किया सकता है, मतलब सत्य होता है, वही धर्म होता है। वो इस तरह से होता है कि जिसको हम हमेशा धारण कर सकते हैं, यानी हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, हर देश के लिए, हर परिस्थिति के लिए देश उनके नेट की प्रॉब्लम है। मेरी तो आवाज ठीक आ रही है ना? शायद आई थिंक उनकी साइड से प्रॉब्लम। हाँ नहीं नहीं, उन्हीं की नहीं आ रही है, उन्हीं की नहीं आ रही। विजय जी, शायद आपकी साइड से नेटवर्क इशू है। और कोई बोलना चाहे बोल और कोई सकता है। अगर शेयर करना चाहे, आप धर्म के बारे में हमें कुछ समझाना चाहे, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी शेयर करना चाहे तो चलिए फिर ऐसा करते हैं, हम लोग ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। विजय जी जब जुड़ेंगे तो हम फिर से ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। सब लोग ध्यान की तैयारी करेंगे, आनापानसती ध्यान। कल हमारे साथ नए मास्टर हैं आत्मयोगी भवा के लिए, तो सब लोग जुड़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आत्मयोगी भवा जो सर ने लिखी है, वो बुक इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है, और हम लोग हर पॉइंट है इसमें कि आप, वो कहते हैं ना, आप वाकई योगी ही हो जाएंगे। उन्होंने किताब का नाम इतना अच्छा रखा है, आत्मयोगी भवा। खुद ही आप योगी कैसे हो सकते हैं, उन्होंने हर चीज को यहाँ पर जो है छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू, छोटे छोटे विजडम चैप्टर्स, बहुत ही अच्छी किताब है ये। तो मैं म्यूजिक शेयर, हाँ जी आ गए। जी विजय जी, आपकी शायद अभी अभी वॉइस, जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। कोई बात नहीं, जी जी इंटरनेट प्रॉब्लम। जी जी, क्या मैं कंटिन्यू करूं? यस सर, यस सर, फिर हम ध्यान करेंगे इसके बाद, आप जी अभी कंटिन्यू। जी जी जी। तो धर्म से मेरा समझना ये होता है कि जिसको हम जो समय के बंधनों से मुक्त है, जो व्यक्तियों के पर्सनल बिलीफ से भी अलग, ऊपर है, हटकर है, और जिसको किसी तरह से भी समझ लीजिए
विप्र बहुधा बरंती, लेकिन सत्य एक होता है। उसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वही धर्म होता है जिसको ह्यूमन को, आदमी को या पशुओं को, पक्षियों को, सबको अपने हिसाब से धारण करना होता है या धारण करना चाहिए। अब ध्यान की जहां तक बात आती है, ध्यान वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अल्टीमेटली जान पाते हैं कि क्या धर्म है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसको हम जब खुद के अनुभव से जानते हैं तो वो धर्म सच में धर्म हो जाता है। हम लोग जब तक किताबें पढ़ते हैं, जब तक हम दूसरों के अनुभव को जानते हैं, दूसरों के जाने हुए ज्ञान को जानते हैं, वो अपनी जगह सही है। हम गलत किसी को नहीं ठहरा सकते। मान लीजिए हमने अलग अलग ऋषियों मुनियों को देखा, पढ़ा, सुना, या हमने देश विदेश में भी दूसरी जगह भी हुए हैं, हमारे अलावा, देश के अलावा चीन में भी हुए हैं, इटली, जर्मनी, जापान में भी हुए हैं संत। सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने शब्दों में कहा है, लेकिन वो उनके अनुभव हैं। मान लीजिए कृष्ण ने गीता कही है तो वो कृष्ण जी का अपना अनुभव है, ठीक है, उस समय के हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से वो है, और वो अपनी जगह सत्य है, और वो सभी हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन जब व्यक्ति खुद में बिलीव करता है और खुद के ध्यान में जाता है, क्योंकि हम अगर ये मान लें कि प्रकृति ने हमें बनाया है या हमें गॉड ने हमें बनाया, तो भी गॉड की निश्चित इच्छा ये रही होगी कि आप अपने आप को तो जानो पहले। जब हम पंच तत्वों से बने हैं, हमारे अंदर कोई जीव है, तो आप उस जीव को पहचाने, उस आत्मा को पहचाने, क्योंकि शरीर तो ऐसा ही रह जाता है पांच तत्वों में। जब हमारी जान चली जाती है तब भी शरीर यूं ही रहता है, तो कुछ तो है जो निकल जाता है। तो वो कुछ क्या है, वो आपसे क्या कहने आया है, वो किस लिए आया है, जीवन किस लिए लिया था फिर उसने, क्या ऐसे ही जीवन लिया था आने और जाने के लिए? कुछ तो पर्पज हो सकता है उसका। तो उसको जानने के लिए ध्यान से अच्छा और कुछ भी नहीं है। ध्यान अल्टीमेट है, और ध्यान इसलिए हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो सभी लोग ध्यान करते थे। इवन हम जब शिव जी को देखते हैं, जब हम अपने कृष्ण को देखते हैं, जब हम दूसरे गॉड्स को देखते हैं, तो उनके भीतर भी हम क्या होता है कि हम मूर्ति को पूजते हैं। मूर्ति पूजा मैं समझता हूँ एक आलम्बन है, ये भी ध्यान का एक माध्यम है। ध्यान का एक माध्यम था। समय रहते बहुत सारी परतें चढ़ जाती हैं चीजों पर, जो कि हम बदल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मूर्ति पूजा कर लेना ही सब कुछ है। वो इसी तरह से है जैसे कि किताब की हम पूजा कर लें तो हम सोचें कि किताब का ज्ञान हमारे अंदर भर गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। मूर्ति एक आलम्बन था, मूर्ति एक आलम्बन रहेगा, हमेशा है। और हम सांसों को आलम्बन बनाते हैं, वो उससे भी बेटर है। क्यों? उसमें हम बंधते नहीं है, हम किसी भी चीज से बंध नहीं रहे हैं, हम किसी छवि से नहीं बंध रहे हैं। हम अगर कृष्ण को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, तो वो कहेगा आपके कृष्ण भगवान अच्छे हैं, हमारे हनुमान जी ज्यादा अच्छे हैं। तो इस सब झगड़े से हट के हम जब ध्यान अपने सांसों पे लगाते हैं और उससे जाते हैं, तो अल्टीमेट ट्रुथ की ओर जाते हैं, अपनी आत्मा की ओर जाते हैं। और हमारे सभी भगवान ने ध्यान किया हुआ है। अगर आप उनकी फोटो को ध्यान से देखेंगे, गौर करेंगे, तो कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए ध्यान किया है, बांसुरी बजाते हुए ध्यान किया है। उन्होंने कर्म करते हुए, युद्ध करते हुए भी एक ध्यान में रहने का उन्होंने बोला, निष्काम कर्म, मतलब आप किसी प्रकार की कामना ना करें। मतलब आप सोचे विचारे ना, आप टारगेट पे मत जाएं कि आप परिणाम क्या होगा, युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अर्जुन आप ही मारोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही मारोगे, आप जीतोगे। जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है, आप अपना कर्तव्य करते रहिए। शिव जी हैं, वो हमेशा बैठे मिलते हैं, वो हमेशा बैठे रहते हैं हिमालय पर, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे? ध्यान ही तो कर रहे हैं वो। तो हमारे सभी भगवान ने हमें दी है शिक्षा इस चीज की कि हम आप तो कर्तव्य करें अपना, और आप ध्यान करें। तो मेरा इतना ही कहना हो, बहुत ऐसे ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं धन्यवाद। नहीं, बहुत। मैं किसी दिन आपको इनवाइट करूंगी जिससे कि मैं आपको पूरा टाइम दूं। आपने जितनी छोटी सी थोड़े से ही देर में काफी हमें बातें बताई, और मैं चाहूंगी कि आपको टाइम में ज्यादा भी दूं और हम आपसे ज्यादा सुनने को जी हमें धन्यवाद। मिले। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू विजय सो जी, मच। मैंने इसीलिए थैंक आपको यू, सामने लाई थी आज। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कि आपको अपने इनवाइट अनुभव करने के से लिए ही ही मैंने हमें पता आपको लाई। चलता है। एक्चुअली हमें अपने अनुभवों से ही पता चलता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं तभी तक हम भटकते रहते हैं। जब हम अपने भीतर जाते हैं और वो अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो हमारा रुकना शुरू हो जाता है। तभी हमें वो कहते हैं ना, सच्चिदानंद तो हमें अपने अनुभवों में ही प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अब हम ध्यान की यात्रा पे निकलेंगे। सब लोग अपने जहाँ पे भी बैठे हैं, आप पीसफुल जगह पर बैठे हैं। कमरे की लाइट्स को थोड़ा डिम करेंगे, पानी अपने पास रखेंगे। ध्यान के बाद हम सभी पानी को जरूर पिएंगे चार्ज करके। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, एक बार आप बता देना म्यूजिक शेयर हुआ है नहीं।
म्यूजिक शेयर हो गया क्या? नहीं। नहीं। चलिए सब लोग आनापान सती के लिए तैयार हो जाए और सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी सोफे पर बैठना चाहें वो कुर्सी सोफे पर पैरों को लटका कर, लेकिन अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और जो चश्मे लगाए हैं वो चश्मे उतार दें। दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। आज हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के साथ ध्यान करेंगे। तो सब लोग अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। भारत ऐसी भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। वॉइस आ गई? तो हम भी चाहते हैं, तो हम भी बुद्ध हाँ आई है, थोड़ी सी बढ़ाओ। बढ़ाओ। चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और विश्वास से निष्ठास के साथ थोड़ी और बढ़ा दो। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है। बस बस। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, अपने आंखों से दुनिया लॉर्ड को बुद्धा, हटा लॉर्ड कर महावीर, सभी डिवाइन आंखों के मास्टर्स, साथ एक हो जाने का एस्ट्रल प्रयास। मास्टर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। आज हम अपने पितामह के साथ क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना ध्यान की चाहते यात्रा हैं, करें। भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते। ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल न खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष,
पढ़ा लिखा हुआ या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं, बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जावे। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती न करें। हम कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा, हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा। भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें, और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहाँ इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए।
संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें। कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे, मन को शून्य करेंगे हम। भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं, भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा।
योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे। तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा। आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं। बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। दलिया रख दी। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है।
जो वो स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है, और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोलें। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान के अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर।
कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं, तत्त्वमसि श्वेता के तो, परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं, यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है। एक 1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना।
1000 साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप? कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर। दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा है? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे? शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो,
मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। What you dream is what you realize. What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहाँ दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा के तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी, आपकी राय। संसार में सबूरी और आध्यात्मिकता में श्रद्धा।
सबूरी बिना संसार नहीं चलती है, श्रद्धा बिना हम आध्यात्मिक योगी शास्त्रवेत्त नहीं बनते हैं। धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। आखिरी 10 सेकंड ध्यान से बाहर आने की तैयारी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर आपस में रगड़कर दोनों हाथों को और अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1। एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Bless your divinity, bless your soul, bless your body. Thank you everyone, thank you so much. सभी लोग अपना पानी ले लें। पानी में देखेंगे और आप अपने इंटेंशंस दीजिए। इस जल में सुख, समृद्धि, सहनशीलता, संतुष्टि, करुणा, प्रेम, दया, क्षमाशीलता, सत्यता, मन की शुद्धता, सूर्य का प्रकाश, चांद की शीतलता, सभी नदियों का संगम, सही ज्ञान, सही मार्गदर्शक और ध्यान। 3 बार बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और पूरे प्रेम भाव के साथ, धन्यवाद के साथ इस पानी को आप पी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज तो जो सर के साथ ध्यान किया, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि आज जब भी सर की वॉइस में ध्यान करते हैं तो ऐसा ही लगता है सर सामने बैठा के ध्यान करा रहे हैं। और जिस समय कुछ ऐसा मूवमेंट आता है तो लगता है अभी सर जैसे ही एक डांट पड़ जाती है तो ऐसा लगता है सर सामने बैठ के सर ने डांट भी लगा दी। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है सर की वॉइस में मेडिटेट करना। और जब मैं जिस दिन आत्मयोगी भवा करती हूँ तो एक बार मैं सर के साथ जरूर चाहती हूँ कि मेडिटेट किया जाए, हम सब लोग उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ के जो हर समय हमारे साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप लोग अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। जी विजय सर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी जी, आपने अच्छा ध्यान करवाया, काफी अच्छा लगा आपके साथ ध्यान करके। थैंक यू सर। एनर्जी भी अच्छी रहती है। मेरा क्या है, आज वो नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ, तो आपका नेटवर्क मैं देख रही थी, वो जी, थोड़ा सा हो जी, जाता है कभी कभी इंटरनेट इश्यूज। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, सभी को प्रणाम, सभी मास्टर्स को प्रणाम। थैंक यू। हम आपका वेट करेंगे सर। आप अगर इस समय कभी भी हमारे साथ स्वाध्याय के लिए जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी जी जी, जरूर जरूर, मैं इस समय अवेलेबल रहूंगा और ठीक जुड़ है, जाऊंगा जब भी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कोई शेयर Thank करना you, चाहता Ritu. है? जी थैंक यू रितु, वेरी नाइस डीप मेडिटेशन। मैं बहुत गहरे ध्यान में थी।
आज मैं 3 बार ध्यान सकारात्मक की और ध्यान के तीनों साथ बार तो बहुत यही होता ध्यान। है। हाँ, आज मैंने श्रेयांश का भी किया, बहुत डीप गई। सुबह मॉर्निंग में भी किया, वो भी बहुत डीप थी। मैंने कहा आज तो मजा आ गया, इतना अच्छा ध्यान हो रहा है। सर ने हम लोगों को ना, वो कहते हैं कि खजाना पकड़ा दिया एक्चुअली। सही, बस बिल्कुल उसको बिल्कुल सही। हमें कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है और हमारे पास बस फिर बैठ जाना है। यस, वो तो है, प्रॉस्पेरिटी ही लेकिन यही इतना प्रॉस्पेरिटी है। इतना कितना खाते हो जाके, बस जितना जरूरत है 1 घंटा ध्यान करो, पूरे दिन 1 घंटे काम करो किचन में, बाकी पूरा टाइम ध्यान पूरा करो। ध्यान दीजिए, बिल्कुल। उनका वीडियो जब सुनती थी ना, मुझे वो बात याद है कि सच बात है। आज ऐसे ही सारे दिन भजन और भोजन, तो ध्यान कब करोगे? फीलिंग आ रही है, उनकी आवाज भी सुनी मैंने। हाँ, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। तो और दीप्ति, और दीप्ति क्या कहना चमक चाहते गई। हो? कैसा है, कैसा रहा ध्यान? बहुत अच्छा रहा। मुझे भी पत्री सर का जो ध्यान उनकी वॉइस में होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म, ऐसा एक एक उनका जो गाइडेंस है मेडिटेशन में, वो बहुत अच्छा है। और उनकी जो एक लाइन है ना भागवत गीता की, अर्जुन तुम योगी भव, योगी भवा, योद्धा हाँ, तो बन गए, योगी कब योगी बनोगे? कब बनोगे? योगी बनो। तो ये लाइन तो इतना टचिंग है, क्योंकि मुझे भागवत गीता से बहुत ही ज्यादा लगाव है, और मैं पत्री जी की भागवत गीता पढ़ भी रही हूँ। काफी मंथ्स हो गए स्टार्ट करके। एक क्या इंटरनेट मेरे यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा है? हाँ हाँ और छोटी पतली किताब है उनकी, राइट। अच्छा है ना, हाँ ये हाँ। भी ज्ञान मिलता रहेगा। चलो, भावना जी मैंने भी बहुत कुछ सालों कहना से चाह रही हैं। भागवत गीता, हाँ, मैं हाँ, बहुत बोलो बोलो, सालों से पूरी भागवत बात गीता करो पढ़ तुम। रही हूँ। पर अच्छा। पत्री जी की भागवत गीता लेकर के आई थी जब रामा राजू सर इधर आए थे, तब से मैंने वो भागवत गीता पत्री जी की पढ़नी शुरू करी है। और रोज एक श्लोक उनका पढ़ती हूँ मैं। और उसमें पूरा जो सार है वो यही है, ध्यान को जो महत्व दिया है पत्री जी ने, ध्यान बहुत क्लियर बताया है। ऐसे जो हम नॉर्मल भागवत गीता पढ़ते हैं ना, उसमें इतनी चीजें समझ में नहीं आती। अभी जैसे आज भी दीदी ने बताया था कि कृष्ण भगवान ने बोला था कि तुम मेरे से जुड़ जाओ। मेरे से जुड़ जाओ मतलब अपने आप से जुड़ जाओ। भागवत गीता में वही है। कृष्ण भगवान बार बार बोल रहे हैं कि तुम मेरे को पूजो, बाकी किसी को, मतलब मेरे को भजो, मेरे को भजो। मेरे को भजो का मतलब लोग समझ लेते हैं कि कृष्ण की पूजा भगवान करो। कृष्ण को पूजा करो, हाँ हाँ, भगवान राइट। कृष्ण की पूजा करो। आत्मा से आत्मा को जुड़ना है। हाँ हाँ, उसका जो एक्चुअल आत्मा से मैसेज है वो आत्मा यही को है। चैप्टर में जुड़ना भी है। यही था, भज मैं भी नहीं, गोविंदम, हाँ, भज गोविंदम। मैं भी नहीं जानती थी। मैं ऐसे ही गीता पढ़ती थी। मुझे तो रंजन सर ने सिखाई है सही में गीता पढ़नी। मैं तो उन्हीं से सीखी हूँ गीता पढ़ना, और एक एक श्लोक को इतना अच्छे से वो खोल के पढ़ाते हैं। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी। थैंक यू। और चलिए, आज के थैंक चैप्टर यू में ऑल जो ऑफ था यू। कि एवरेस्ट तो एक ही है और हम सबको वही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है। आज का जो सार था वो यही था कि ध्यान तो एक ही है, सूर्य तो एक ही है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे तो वैसे भी सिंपलेस्ट चीज ही समझ में आती है। देखो, भावना जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, ये उनकी भी भावना सुनो। जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। हाँ जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पात्री जी सर का ये सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, आंखें बंद थी फिर भी। ये मुझे सबके बहुत ग्रेट अच्छा साथ, लगा एक्सपीरियंस। उनका, ये सबके बहुत साथ अच्छा होता लगा है। मुझे। जैसे मैंने उनकी आवाज सुनी, मेरी आंखें बंद थी फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल, बहुत सर अच्छा की लगा इनकी एनर्जी के आवाज से। साथ कनेक्ट होके ऐसा ही होता है, हम जो जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत सुंदर ध्यान होता है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा करवाया। मैं थैंक सोची यू। मैं पहले क्यों नहीं जुड़ी आपसे, क्यों मिस किया इतने दिन। नहीं नहीं, एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम से मैं एक सेकेंड जरा सा इसको बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग।